काराकाट लोकसभा सीट बिहार का हॉट सीट बनता जा रहा है। पवन सिंह के मैदान में कूदने के बाद इस सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार और ज़्यादा गर्म हो गया है। इधर एनडीए के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि काराकाट लोकसभा में कोई त्रिकोणीय टक्कर नहीं है, यहाँ कितने भी प्रत्याशी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यहाँ सिर्फ महागठबंधन बनाम एनडीए है। उन्होंने कहा कि काराकाट क्षेत्र में उन्हें जनता का सहयोग मिल रहा है और एनडीए की जीत पक्की है। चुनाव प्रचार में आप निकल रहे हैं, इस तरह से अरे रुकिए ना भैया, देख रहे हैं इस सामने भाई नहीं है। मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और अपने चुनाव को जीतेंगे। देखिए इसमें किस तरह से क्या, आम जनता ही जब मोदी जी के साथ है, समाज के सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो सभी लोग साथ हैं। इसलिए कोई कठिनाई कहीं नहीं है। भारत की सरकार ने काम भी किया है, बिहार की सरकार ने भी काम किया है और 14 से लेकर 19 तक मेरे ऊपर जवाबदेही यहाँ की थी, तो उस समय हमने भी हर तरह से लोगों की सेवा की है। तो कुल मिला जुला कर सभी चीज़ें पॉजिटिव है इस क्षेत्र में और बिहार भर में पॉजिटिव है। सर तुलनात्मक दृष्टि से अभी सर प्रतिक्रिया लोगों का सर प्रतिक्रिया लोगों का तो आप लोगों का विषय, हम तो जहाँ जा रहे हैं लोगों का समर्थन व्यापक दिख रहा है। सर पहले महागठबंधन और एनडीए में बीच देखा जा रहा था, अभी पवन सिंह आ गए हैं, तो क्या लगता है इस बार थोड़ी सी टक्कर होगी या एक तरफा हो गया? देखिए सीधी लड़ाई है कहीं भी, उसमें कोई कन्फ्यूजन जैसा है ही नहीं। एनडीए बनाम महागठबंधन, यही लड़ाई है। बाकी उम्मीदवारी का जहाँ तक सवाल है और लोगों के बारे में, तो उम्मीदवार तो बहुत सारे लोग होंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लोगों की प्रतिक्रिया सबसे कितना संतुष्ट है सर? हम 100% संतुष्ट हैं। लोग विकास चाहते हैं और विकास का बड़ा अवसर है, खासकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए। दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार, एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में मुझको लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो फिर काम करने का माहौल इतना अच्छा होगा कि जो भी पेंडिंग काम है वह भी, नया काम होगा वह भी। इस बार माहौल है। कुछ विशेष टारगेट सर इस बार आपका? सर नहीं, विशेष टारगेट पहले ही से मालूम है। यहाँ डालमिया नगर में फिर से इंडस्ट्रीज लगे, उसका विषय है। सिंचाई की कुछ लंबित परियोजनाएं हैं, उनको चालू करने की ज़रूरत है। धान उत्पादन का सबसे बड़ा यह इलाका है, तो धान पर आधारित कुछ उद्योग लगे ताकि लोगों को भी रोज़गार मिल पाए, किसानों को भी अपनी फसल का उचित मिल पाए। उस तरफ औरंगाबाद के इलाके में, नबीनगर के इलाके में जो एनटीपीसी एनपीजीसी बना है, उसके चलते पीने के पानी की समस्या हो रही है। तो इन तमाम समस्याओं को आगे हम लोग किसानों के बाजार के लिए सर एक लोकल फॉर वोकल सर उसी को हमने दूसरे ढंग से कहा। देखिए किसान जिन चीज़ों का उत्पादन करते हैं उसका उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य कैसे मिले उनको, इसके लिए ज़रूरी है कि कृषि पर आधारित, कृषि उत्पादन पर आधारित छोटा छोटा उद्योग लगेगा, तो किसानों का भी लाभ होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही है। तो पिछली बार की तुलना में इस बार क्या कंपटीशन लग रहा है? क्या पिछली बार भी आप मैदान में रहे, इस बार भी रहे हैं? किशन जैसा कुछ नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं ना, दिल्ली की सरकार, पटना की सरकार और यहाँ जो 5 साल तक मुझको मौका मिला, उसके कारण और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी के ऊपर लोगों का भरोसा, इन तमाम कारणों से बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनेशन का सर क्या योजना है और किस दिन होगी? नॉमिनेशन 10 मई को करेंगे। सब लोगों को मालूम है इस सासाराम में जिला रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, तो सासाराम में नॉमिनेशन होता है। 10 मई को नॉमिनेशन करेंगे और उसी दिन सासाराम के रेलवे मैदान में सभा होगी। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।